हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज की वीडियो में हम लोग सेंटेक्स और सेमेंटिक्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि लिंग्विस्टिक का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये नोट जो है 6 से 7 पेज का होने वाला है। काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, कि जब हम लोग को किसी भी भाषा का साइंटिफिक स्टडी करना होता है, वैज्ञानिक तथ्यों के अकॉर्डिंग अध्ययन करना होता है ना, तो वो लिंग्विस्टिक के ज़रिए करते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ लैंग्वेज इज़ फॉर्म्ड, मतलब इसके ज़रिए हम लोग को पता चलता है कि लैंग्वेज जो है वो कैसे फॉर्म्ड हुई है, बनी है। हाउ इट इज़ यूज्ड, कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है। एंड हाउ पीपल अंडरस्टैंड इट, और लोग जो है लैंग्वेज को किस तरीके से समझते हैं ना, ये चीज़ भी लिंग्विस्टिक के अध्ययन से ही पता चलता है। लिंग्विस्ट्स स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज सच एज साउंड्स, वर्ड, सेंटेंस, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। मतलब जो लिंग्विस्ट होते हैं, जो भाषाविद होते हैं, वो ना क्या करते हैं कि पढ़ते हैं लैंग्वेज के अलग अलग पहलुओं को, जैसे कि लैंग्वेज के साउंड के बारे में, लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर की, लाइक किसी भी भाषा में किस तरीके से वाक्य बनाया जाता है, कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है सेंटेंस बनाते वक्त, और साथ ही साथ उस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, उस वर्ड्स का क्या मीनिंग है ना, ये सारा चीज़ भाषाविद पढ़ते हैं। मतलब ये सारा कुछ ना एक हम लोग कह सकते हैं लिंग्विस्टिक के अध्ययन में आता है। Among these branches, syntax and semantics are two of the most important branches। मतलब लिंग्विस्टिक में ढेर सारे ब्रांचेस हैं, ढेर सारी शाखाज हैं, जैसे कि हो गया हम लोग का मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, इनोटेशन, स्ट्रेस, ढेर सारा है। लेकिन सिंटैक्स और सिमेंटिक्स जो है ना, वो महत्वपूर्ण 2 शाखाओं में से एक है। बिकॉज दे एक्सप्लेन हाउ सेंटेंस आर फॉर्म्ड, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से ये एक्सप्लेन किया जाता है, इसकी व्याख्या की जाती है कि जो वाक्य है उसको कैसे बनाया गया, एंड हाउ मीनिंग इज कम्युनिकेटेड, और कैसे उस वाक्य से ना मीनिंग बनता है, मतलब अर्थ निकलता है, और कैसे उस वाक्य के जरिए हम लोग अपने आइडियाज़, अपने विचारों को एक दूसरे से होता है ना, कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडियाज़, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, मतलब कैसे बातचीत करते हैं। तो ये सारा चीज़ ना हम लोग को सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के अध्ययन से पता चलता है। सिंटेक्स इज कंसर्न विद द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, कि किसी भी वाक्य में जब किस तरीके से ग्रामर स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, ग्रामर का यूज़ किया जाता है सेंटेंस बनाने के लिए, तो उस चीज़ का अध्ययन जो है ना, या उस चीज़ से रिलेटेड होता है सिंटेक्स जो है। और दूसरी तरफ वाइल सिमेंटिक्स जो है ना, इज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, कि उस सेंटेंस का जो हम सिमेंटिक्स में ग्रामेटिकल रूल्स का को ध्यान में रखते हुए जो सेंटेंस बनाएं, तो उस सेंटेंस का किस तरीके का मीनिंग निकल पा रहा है, और क्या वो मीनिंग अर्थपूर्ण है या नहीं है, तो उस चीज़ का अध्ययन हम लोग सिमेंटिक्स में करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सिंटेक्स को एक्सप्लेन किए हुए हैं। सिंटेक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज द रूल फॉर अरेंजिंग वर्ड्स इनटू करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, कि किसी भी सही सेंटेंस में कि किस रूल को यूज़ करते हुए, किस नियम को यूज़ करते हुए वर्ड्स को सही तरीके से होता है ना अरेंज किया जाए, तो इस चीज़ का अध्ययन जो है वो हम लोग सिंटेक्स में करते हैं। ठीक है, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन ग्रामेटिकल रूल। सारा लैंग्वेज का, हिंदी का अगर लैंग्वेज पढ़ने जाओगे तो उसमें अलग ग्रामेटिकल रूल्स है, इंग्लिश में पढ़ने जाओगे तो अलग ग्रामेटिकल रूल्स है, उसी तरह जितने भी लैंग्वेज है ना, सबका अलग अलग ग्रामेटिकल रूल्स है। एंड सिंटेक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस रूल, और सिंटेक्स जो है ना हमारी हेल्प करता है इन रूल्स को समझने में। अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एन है। तो नॉम चॉम्स्की जो थे, आप लोग को पता होगा, काफ़ी फेमस लिंग्विस्टिक थे, भाषाविद थे, भाषा विज्ञानी भी हम लोग बोल सकते हैं, और अमेरिकन फिलोसोफर भी थे। ठीक है, तो अमेरिका के थे, ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो वो सिंटेक्स को लेके कहते हैं, सिंटेक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। सिंटेक्स जो है स्टडी है जिसके जरिए हम लोग नियमों को पढ़ते हैं, प्रोसेस प्रक्रिया को समझते हैं। बाय विच सेंटेंस आर कंस्ट्रक्टेड, जिस प्रक्रिया, जिस नियम के जरिए किसी भी सेंटेंस को क्रिएट किया जाता है, किसी भी सेंटेंस की रचना की जाती है ना, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उस नियमों, उस प्रक्रिया का अध्ययन हम लोग सिंटेक्स में करते हैं। इन पार्टिकुलर लैंग्वेज, मतलब किसी भी विशेष लैंग्वेज में, तो किस तरीके से किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस बना, उस चीज़ का अध्ययन, उस नियम, उस प्रक्रिया का अध्ययन सिंटेक्स में करते हैं। ये नॉम चॉम्स्की ये चीज़ समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द गर्ल इज रीडिंग ए बुक, एक सेंटेंस है हम लोग का, द गर्ल इज रीडिंग ए बुक, इज ए करेक्ट सेंटेंस, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। बिकॉज इट फॉलोज द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि इसमें इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को फॉलो किया गया, कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके साथ वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो एक जो पार्टिकुलर रूल होता है ना, वो फॉलो किया गया, तो ये ग्रामेटिकल सही है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, रीडिंग गर्ल द बुक इज ए, मतलब इसी सेंटेंस को उल्टा पुल्टा करके लिख देते हैं, सेंटेंस तो बन गया, इज नॉट
सिंटैक्टिकली करेक्ट, तो ऐसा सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट नहीं हुआ, इसमें ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। देयरफॉर सिंटैक्स हेल्प अस प्रोड्यूस ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस, तो इस तरह से सिंटैक्स जो है हमारी मदद करता है कि हम ऐसा सेंटेंस बना सके जिसको ग्रामेटिकल एक्सपेक्ट किया जा सके, मतलब व्याकरण के द्वारा स्वीकारा जा सके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिसको बनाते वक्त हम व्याकरण के रूल्स को फॉलो करें। इन सिंटैक्स वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज, कि वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है सिंटैक्स में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके कार्यों के अनुसार। द मोस्ट कॉमन कैटेगरीज आर, जो कि जिसमें कि कॉमन कैटेगरीज, सामान्य कैटेगरीज हैं ये 5। सबसे पहले नाउन, आप लोगों को पता होगा किसी पर्सन का, प्लेस का, जानवर, थिंग, कोई भी वस्तु का नाम नाउन होता है। वर्ब आपको पता ही, वर्ब के जरिए किसी एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे हंसना, बोलना, खाना, जंप करना, ऐसा वर्ब में आ जाता है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन, जब किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, व्याख्या करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, कोई लड़की है तो ब्यूटीफुल गर्ल बोल दिए, तो गर्ल हो गया नाउन और ब्यूटीफुल हो गया सुंदर, तो किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। फिर एडवर्ब की बात करते हैं, डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, कि एडवर्ब के जरिए या तो एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे हम लिख दिए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो वेरी जो होता है ना वो एडवर्ब हो जाता है। उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाता है। प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, आप लोगों को पता होगा इन, आउट, में, कुड, शुड, वुड, ये सब प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के जरिए ना शब्दों के बीच में संबंध को दर्शाया जाता है। अब आगे सिमेंटिक्स आता है। सिमेंटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, ये भी लिंग्विस्टिक का ब्रांच है, दैट स्टडीज मीनिंग, इसमें मीनिंग को मेनली अर्थ को समझा जाता है। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेज एंड कंप्लीट सेंटेंस, ये एक्सप्लेन करता है किसी वर्ड के मीनिंग को, किसी फ्रेज, छोटा सा वर्ड्स का समूह हो जाता है फ्रेज, तो उसको एक्सप्लेन करता है, या बड़ा सा कोई सेंटेंस है तो उसका कंप्लीट क्या अर्थ है ना, उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है सेमेंटिक्स। ए सेंटेंस मैट बी ग्रामेटिकली करेक्ट, कि हो सकता है कोई ऐसा सेंटेंस हो जो ग्रामेटिकली, इट मीन्स ग्रामर के अकॉर्डिंग सही हो, बट इफ इट डज नॉट एक्सप्रेस ए लॉजिकल मीनिंग, लेकिन उसका कोई लॉजिकल मीनिंग ही नहीं हो। इट इज सिमेंटिकली ऑड, तो ये सिमेंटिकली ऑड कहा जाता है, मतलब इसमें दिखाया जाता है कि सिमेंटिक्स को फॉलो नहीं किया गया हो, मतलब ग्रामेटिकली सही है लेकिन वो सेंटेंस के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ उल्टा पुल्टा, मतलब हम बोल दें कि सूर्य जो है ना पश्चिम से उगता है, तो ये क्या हो गया, मतलब सही है सेंटेंस, द सन राइजेज इन द वेस्ट, तो ग्रामर का तो हम सही यूज़ किए, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो लॉजिकली तो नहीं है, क्योंकि सन जो है ईस्ट में उगता है, तो वही लॉजिकल सेंटेंस ना होना, तो वो सिमेंटिक्स में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, जैसे एक लाइन है नॉर्मल एग्जाम्पल के जरिए, द चाइल्ड, बच्चा सो रहा है, इज बोथ, ये दोनों है, ग्रामेटिकली एंड सिमेंटिकली करेक्ट, मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग भी सही है, सिमेंटिक्स के अकॉर्डिंग भी सही है, कि बच्चा सो रहा है, सिंपल सा सेंटेंस है जिसका अर्थ भी नॉर्मल है, कि हाँ इस अर्थ का, इस सेंटेंस का मीनिंग है। हाउएवर, हालांकि द स्टोन इज ईटिंग फूड, कि स्टोन, कोई पत्थर खाना खा रहा है, ऐसा सेंटेंस आ जाए तो ये ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है। इज ग्रामेटिकली पॉसिबल, मतलब ऐसा ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट, लेकिन सिमेंटिकली ये सेंटेंस जो है गलत हो जाता है, बिकॉज स्टोन कैन नॉट ईट, क्योंकि स्टोन्स जो पत्थर होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं, तो वही हो गया, अब सन का एग्जाम्पल देके आपको समझाए थे। ठीक है, फ्रेज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्रेज स्ट्रक्चर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सिंटैक्स, क्योंकि सिंटैक्स का ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स में से एक है फ्रेज स्ट्रक्चर। इट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्रेज, इसमें बताया जाता है कि कैसे वर्ड्स को ना एक फ्रेज में छोटे छोटे ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक साथ किया जाता है, एंड हाउ दिस फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस, और कैसे उन छोटे छोटे फ्रेजेस को एक साथ लाके एक ऐसा सेंटेंस बनाया जाता है जिसका कि कुछ अर्थ निकल सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, द लिटिल गर्ल इज रीडिंग ए बुक, तो इसमें दो फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज, एक वर्ब फ्रेज, दोनों का यूज किया गया है। ठीक है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज इट इज सेंटर्ड अराउंड ए नाउन, कि इसमें ये नाउन के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे गर्ल जो है यहाँ नाउन है, तो मेनली इंपॉर्टेंट जो होता है नाउन के होता है इसमें। एंड मे इंक्लूड ए डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव, इसमें या तो हो सकता है कि एक डिटरमाइनर हो, डिटरमाइनर आपको पता होगा ए एन द होता है, या फिर एडजेक्टिव भी इसमें हो सकता है। एडजेक्टिव जैसे यहाँ पे लिटिल जो है वो एडजेक्टिव, क्योंकि ये गर्ल की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो नाउन फ्रेज में ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे हम लिख रखे हैं एनपी, एनपी का मतलब यहाँ पे हो जाता है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज में डिटरमाइनर हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग ADJE होगा अगर शॉर्ट में भी लिखते हैं तो।
ओ हो गया है। उसके बाद प्लस नाउन, ये 3 चीज़ होते हैं नाउन फ्रेज में। एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, द बॉय, यहाँ डिटरमाइनर और नाउन मिल रहा है आपको। जैसे द बॉय डिटरमाइनर है, दूसरा जो है नाउन है। तो इस तरीके से 2-3 हम एग्जाम्पल दे रखे हैं नाउन फ्रेज का। उसके बाद वर्ब फ्रेज आ जाता है। तो इट कंटेंट्स में वर्ब एंड एक्सुअलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के, इसमें वर्ब होता है, एक्सुअलरी वर्ब होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। तो वर्ब फ्रेज इक्वल टू एक्सुअलरी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल भी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, कि इसमें मेन जो है वर्ब के इर्द गिर्द कहानी होती है। तो ये प्ले जो है वो वर्ब है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, इज़ एक्सुअलरी वर्ब है। इसी तरह रिटर्न जो है वर्ब है, लेटर जो है ऑब्जेक्ट है, हैज़ जो है एक्सुअलरी वर्ब है। फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, इट बिगिन्स विद प्रेपोजिशन, ये प्रपोजिशन के साथ स्टार्ट होता है एंड एंड्स विथ नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज के साथ खत्म होता है। फिर एडजेक्टिव फ्रेज है, इट इज बिल्ड अराउंड एंड एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ सही कर लीजिएगा, यहाँ स्पेलिंग फिर से गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, इट इज बिल्ड अराउंड एन एडजेक्टिव, ठीक है। ए और डी उधर मुड़ के हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है जैसे वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, क्वाइट डिफिकल्ट, ये सब एडजेक्टिव फ्रेज का एग्जाम्पल है। अब हम लोग एडवर्ब फ्रेज पढ़ते हैं। इट इज़ सेंटर्ड अराउंड एडवर्ब, ये एडवर्ब के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे कि वेरी स्लोली, क्वाइट केयरफुल्ली। तो ये सब हो गया एडवर्ब फ्रेज का एग्जांपल। अब डायग्राम ऑफ फ्रेज स्ट्रक्चर, कि अगर आपको फ्रेज स्ट्रक्चर एग्जाम में डिटेल में नहीं पूछा और आपको ये पूरा फ्रेज स्ट्रक्चर को नहीं डिफाइन करना है ना, तो आप थोड़ा सा मतलब बहुत शॉर्ट में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में लिख रहे हो तो लंबा में जा सकते हो अगर आपको आंसर अपना लंबा करना है तो, बट शॉर्ट में करना है तो बस फ्रेज स्ट्रक्चर में ये यहाँ से ये हाफ पेज एक्सप्लेन कर दोगे और सीधे फिर डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कर दोगे। तो सेंटेंस है हम लोग का, जैसे द बॉय रीड्स ए बुक, उसमें नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज दोनों होते हैं। फिर नाउन फ्रेज में जो है एक डिटरमाइनर होता है, एक नाउन होता है। जैसे द बॉय जो है एक डिटरमाइनर हो गया, द नाउन हो गया बॉय। फिर वर्ब फ्रेज जो है, वर्ब फ्रेज में क्या होता है, एक वर्ब होता है फिर एक नाउन फ्रेज होता है। तो वर्ब, तो आपको पता होगा कि रीड जो है इस सेंटेंस में वो वर्ब है। फिर नाउन फ्रेज में वही फिर से डिटरमाइनर और नाउन होगा, डिटरमाइनर यहाँ पे ए हो गया और नाउन यहाँ पे बुक हो गया। तो इस तरीके से जो होता है वो फ्रेजल स्ट्रक्चर का डायग्राम होता है कि किस तरीके से एक सेंटेंस जो है अलग अलग तरह के फ्रेजेस में बटा होता है। अब सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स आर क्लोजली रिलेटेड। सिमेंटिक्स और सिंटेक्स जो है ना एक दूसरे से बहुत हद तक मिले हुए हैं, एक जैसे हैं। बिकॉज ए गुड सेंटेंस रिक्वायर्स बोथ करेक्ट स्ट्रक्चर एंड करेक्ट मीनिंग, क्योंकि एक सही सेंटेंस में, एक अच्छे सेंटेंस में दोनों चीज़ सही होना चाहिए। ग्रामर भी सही से फॉलो किया जाए, उसका मीनिंग भी सही से निकले, स्ट्रक्चर भी उसका सही हो। बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन दैम, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस होता है। जो बेसिक डिफरेंस होता है वो लिख रखे हैं आगे। स्टडी द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, कि किसी सेंटेंस में किस तरह से वर्ड्स को अरेंज किया जाता है, उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है सिंटैक्स में। लेकिन सिमेंटिक्स में जो है स्टडीज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मीनिंग का वर्ड्स का अध्ययन किया जाता है, या फ्रेज या सेंटेंस किसी भी चीज़ के मीनिंग का, अर्थ का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है फोकस इज ऑन ग्रामेटिकल रूल्स, इसमें ग्रामेटिकल रूल्स पे फोकस किया जाता है। फोकस ऑन मीनिंग, तो सिमेंटिक्स में मेनली मीनिंग पे फोकस किया जाता है। इट एक्सप्लेन हाउ इज ए सेंटेंस फॉर्म्ड, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि कोई भी सेंटेंस जो है ना वो कैसे बना। लेकिन इट आंसर या इट एक्सप्लेन भी लिख सकते हो कि सिमेंटिक्स एक्सप्लेन करता है कि व्हाट डज ए सेंटेंस मीन, कि किसी सेंटेंस का क्या अर्थ है ना, वो चीज़ ये सिमेंटिक्स के जरिए एक्सप्लेन हो पाता है। इट इज़ कंसर्न विथ वर्ड ऑर्डर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, की ये वर्ड ऑर्डर की किस तरीके से वर्ड को सही क्रम में रखा जाए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर की कौन सी संरचना में सेंटेंस को रखा जाए, तो ये मेनली इससे संबंधित होता है। इट इज़ कंसर्न विथ सेंस एंड मीनिंग, ये सेंस और मीनिंग से संबंधित होता है, अर्थ से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। दस इस प्रकार सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स आर इसेंशियल ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक, तो लिंग्विस्टिक के दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रांच हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, ये दोनों हमारी हेल्प करते हैं कि हाउ लैंग्वेज इज ऑर्गेनाइज, कि किस तरीके से किसी भी भाषा को ऑर्गेनाइज्ड किया जाए, इट मीन संयोजित किया जाए, अरेंज किया जाए, एंड इंटरप्रेटेड, और किस तरीके से उसकी व्याख्या की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।